भगवत गीता में एक वचन बार बार भगवान बोले हैं, सतत। सतत शब्द गीता में कई जगह आया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। सतत, भगवान ने कहा सतत करो, छोड़ो नहीं। नदी अगर केवल एक दिन बहे तो सागर तक नहीं पहुंच सकती, नदी को सतत बहना पड़ेगा, तब नदी सागर तक पहुंचेगी। सतत भोजन बनाना पड़ेगा तब तैयार होगा। ऐसे नहीं कि एक साइड रोटी सेके और दूसरी साइड बोले बाद में सेकेंगे तो रोटी बनेगी, कुछ और बन जाएगा। सतत चाहिए। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। सतत कहा और नित्यशः, सदा करो, हमेशा करो। सुबह उठे तब से लेकर रात को सोए तब तक, जन्मे तब से लेकर मृत्यु तक, सततम नित्यशः। तो बोले क्या करे, काम धंधा नहीं करे, करो, मना नहीं है। वेद कहता है धन कमाओ, खेती काम है तो खेती काम करो, जमीन है तो वो करो, पर अमावस्या के दिन खेती नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन खेत पे काम नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन घर पे बैठकर गीता का 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, घर में सुख शांति बढ़ेगी। अभिमानी आदमी होता है ना, उसको अच्छी बात अच्छी नहीं लगेगी। हनुमान जी ने रावण को कहा था, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। अभिमान छोड़ के रावण तू मेरी बात मान ले, पर नहीं माना। अभिमानी था ना, तो आप बताओ विनाश हुआ कि नहीं हुआ रावण का? हनुमान जी ने तो शिक्षा दी उसको, पर माना नहीं। मैत्रेय ऋषि ने दुर्योधन को बहुत समझाया, पर दुर्योधन ऋषि की बात माना नहीं। तो आप बताओ उसका विनाश हुआ कि नहीं हुआ, दुर्योधन का? नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि की बात मानी। शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को आकर कहा, जब यशोदा जी को प्रसूति होने वाली थी तो शांडिल्य ऋषि ने नंद बाबा को कहा कि अब रात हो गई है, आप लोग जाके सो जाओ। बोले नहीं, हम बाहर बैठ के जाग रहे हैं और मनोती मान रहे हैं कि यशोदा को प्रसूति हो तो लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं, लड़का हो। नंद बाबा ने कहा शांडिल्य ऋषि को। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आराम से सो जाओ जाके, मैं कहता हूं लड़का ही आएगा, लड़का जन्मेगा ऐसा नहीं बोले, बोले लड़का ही आएगा। तो नंद बाबा ने शांडिल्य ऋषि की बात मान ली और जाकर के आराम करने चले गए, और लोग भी चले गए, क्योंकि शांडिल्य ऋषि ने सोचा कि ये यहाँ बैठे रहेंगे और जागते रहेंगे तो वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कैसे आएंगे। इसलिए शांडिल्य ऋषि ने कहा कि आप लोग सो जाओ। सबको सुला दिया। फिर वसुदेव जी आए, श्री कृष्ण को लेकर वहां रखकर चले गए और यशोदा जी की बेटी को लेकर गए। बात मान ली नंद बाबा ने, तो नंद बाबा सुखी हुए ना। तो जो अपने हितैषी की बात मान लेता है और भजन में लगता है, फालतू बड़बड़ नहीं करता, फालतू बकवास नहीं करता, वो सुख पाता है। एक कछुआ था, कछुआ, कहानी है समझाने के लिए। कछुए ने अपने 2 मित्र पक्षियों को कहा, गरुड़ थे, गरुड़ दोनों, उनको कहा कि तुम दोनों आकाश में उड़ते रहते हो, पर मैं तो उड़ नहीं पाता, मेरी इच्छा है मैं भी आकाश में उड़ूं। तो गरुड़ ने कहा कि तुम नभचर नहीं हो, हम नभचर प्राणी हैं, हम उड़ सकेंगे, तुम नहीं उड़ पाओगे, तुम जलचर हो, थलचर हो, नभचर नहीं हो, हम नभचर प्राणी हैं। पर कछुए ने कहा कि नहीं, मेरे को उड़ना है, तुम मेरे को मदद करो। अब कछुए को कैसे मदद करें उड़ने में? तो कछुए ने कहा देखो वो लकड़ी पड़ी है ना, लकड़ी, तुम दोनों वो लकड़ी अपने पंजों में पकड़ लो और मैं उस लकड़ी को मुंह से पकड़ लेता हूं। तुम दोनों उड़ान भरना तो ये लकड़ी ऊंची उठेगी, तुमने पकड़ रखी है, और मैं उसको मुंह से पकड़ लूंगा तो मैं भी ऊंचा उठूंगा, बस उड़ने का मजा लेंगे। गरुड़ ने कहा ठीक है भाई, तू ये भी मजा ले ले।
चलो कोई बात नहीं। तो दोनों पक्षियों ने वो लकड़ी पकड़ी अपने पंजों में, और कछुए ने मुंह से लकड़ी को पकड़ लिया, और दोनों गरुड़ ने उड़ान भरी। तो कछुआ भी ऊपर उठा, लकड़ी पकड़े हुए था मुंह से। अब गरुड़ दोनों उड़ते उड़ते आपस में बात करने लगे। ये कैसा पागल आदमी है कछुआ, बात मानता नहीं, जिद पे अड़ गया कि मेरे को भी उड़ना है, मेरे को भी उड़ना है। अब ले, क्या करेगा इधर ऊपर, हमको टेंशन, हम लकड़ी पकड़े हुए हैं, हम छोड़ नहीं सकते। तो कछुए को भी इच्छा हुई कि मैं भी कुछ बोलूं, मैं भी कुछ बोलूं, मैं क्यों रह जाऊं। हर आदमी इस मैं में ही मर रहा है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, इसी में मरे जा रहे हैं सब। झगड़े क्यों होते हैं? अहंकार के कारण झगड़े होते हैं। अहम टकराता है, व्यक्ति थोड़ी टकराता है, लोग नहीं टकराते, अहम टकराता है। मैं हूं, मैं। कबीर जी बोलते थे, मैना पक्षी, मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। बकरा करता है मैं, तो बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश। मैना ने मैं ना कहा तो मोल भयो 10-20। क्या जरूरत है? 4 दिन की जिंदगी है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक जीव ऐसा जो सुबह 4 पैर से चले, दोपहर को 2 से चले, शाम को 3 से चले, और रात को 8 पैरों पर चले, वो जीव कौन सा? वही जीव सुबह देखो तो आहा 4 पैर से चले, दोपहर को 2 से चलने लग जाए, शाम को 3 से चलने लग जाए, और रात को 8 पर चले, वो जीव कौन सा? मनुष्य स्वयं, इंसान खुद सुबह 4 से चले, मतलब छोटा बच्चा होता है ना, 2 हाथ और 2 घुटनों के बल कैसे चलता है बच्चा घर में, दोपहर को 2 से चले, बड़ा होता है, जवान होता है, इतराता हुआ चलता है, मैं। और शाम को 3 से चले, मतलब बुढ़ापा आता है तो 2 पैर और तीसरी लकड़ी हाथ में आ जाती है बूढ़े आदमी को। और रात को 8 पर चले, माने मौत आ जाती है, मर जाता है तो 4 लोग कंधे पर उठाते हैं, 4 लोगों के 2-2 पैर, 4 दूना 8, रात को 8 पे चले। चलो अब शमशान में, सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात की खत्म कहानी। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू, भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भज लो श्री भगवान जगत के कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। रहे न रावण सम अभिमानी, रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी, हिरण्याकश्यप सम वरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान, क्षण में
छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम। कहाँ विक्रमादित्य यहाँ है, कहाँ विक्रमादित्य यहाँ है। कालिदास और भोज कहाँ है, कालिदास और भोज कहाँ है। वह कारुं लुकमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। वह कारुं लुकमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी वीर बल की सुंदर मति, सुनी वीर बल की सुंदर मति। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। जगदीश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा। परमेश्वर का नाम रहेगा, परमेश्वर का नाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा, वही परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान। निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। ओम हरि ओम, 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 ओम
लोग देखो ना, धन से जुड़ गए, ध्यान से टूट गए, सत्ता से जुड़ गए, सत्य से टूट गए, पद से जुड़ गए, प्रभु को भूल गए, प्रतिष्ठा की चाह हो गई, प्रभु में प्रतिष्ठित होने से वंचित रह गए। तब से दुख भी बढ़ा है, अशांति भी बढ़ी है। हाई बीपी की बीमारी, लो बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ लगा हुआ है बस। आप देखो कई लोग हैं ना, कोई दुख आता है ना तो अपने किसी दोस्त को, अपने किसी परिचित को बोलते हैं कि यार कोई ऐसा चक्र चलाओ ना, मेरा दुख दूर हो जाए। अब वो चक्र क्या चलाएगा, उसके पास चक्र है ही नहीं जो चक्र चलाए। ऐसा बोलते हैं कुछ चक्र चलाओ ना मेरा दुख दूर हो जाए, उसके पास चक्र है ही नहीं। चक्र भगवान विष्णु के पास है, उनके पास जाए तो वो चक्र हाथ में लेकर तैयार बैठे, तुम आओ तो मैं चक्र चलाऊं। भगवान तैयार। आपने कभी लक्ष्मी नारायण का मंदिर देखा हो तो वहाँ दर्शन किए होंगे, भगवान नारायण एक हाथ में चक्र लेकर खड़े हैं, मानो संकेत दे रहे तुम आओ तो सही, मैंने चक्र तैयार रखा है, मैं चला दूंगा। और फिर दूसरे हाथ में शंख रखा है कि मैं चक्र चलाऊंगा, तुम्हारा दुख दूर होगा, तुम्हारी विजय होगी, और तुम्हारी विजय की खुशी में शंख मैं बजाऊंगा। भगवान ने शंख भी रखा है। हरि तुम भक्तन के हितकारी। भगवान भक्तों के हितकारी हैं। आप देखो भगवान राम ने वाली को मार दिया, फिर आए वाली के सामने, पेड़ के पीछे से छुपकर तीर मारा ना सुग्रीव के भाई को। तो जब सामने आए तब वाली ने कहा कि आपने मेरे को छुपकर क्यों मारा, आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है और मेरे को छुपकर मारा आपने। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोही व्याध की नाई। एक शिकारी की तरह मेरे को मारा, क्यों? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोही मारा। मैं आपका वैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, अवगुण कौन नाथ मोही मारा। मुझे क्यों मारा आपने, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? भविष्य में कोई आपको पूछेगा कि आपने क्यों मारा, आप क्या कहोगे? भगवान सुनते रहे चुपचाप। वाली उलाना दे रहा है, भगवान सुनते रहे। क्यों सुनते रहे? अपने प्रेमी भक्त सुग्रीव के कारण। प्रेमी भक्त शबरी के कारण। लक्ष्मण जी ने राम जी को एक दिन कहा कि अपन ने सुग्रीव से दोस्ती की, अच्छा तो यह होता कि अपन वाली से दोस्ती करते, क्योंकि रावण जो सीता जी को ले गया है वो रावण वाली से डरता है। 6 महीने तक प्रभु वाली ने रावण को बगल में दबाकर घुमाया था, ये वो वाली है। अच्छा तो ये होता कि अपन वाली से दोस्ती करते तो रावण को जीतना और आसान हो जाता, जल्दी हो जाता। अपन ने सुग्रीव से दोस्ती की, क्यों? वाली से क्यों नहीं की? तब राम जी कहते हैं कि सुग्रीव से दोस्ती इसीलिए की क्योंकि शबरी ने कहा था, शबरी ने हमको कहा था कि नाथ तेहिसन मैत्री कीजिए, उसके साथ आप मित्रता करना। मुझे लगा कि शबरी ठीक कहती है, एक भक्त की बात झूठी नहीं हो सकती, सच्ची ही होगी, इसलिए मैंने सुग्रीव से दोस्ती कर ली। भक्त की बात भगवान भी मानते हैं। शूर्पणखा कहती है मेरे से शादी करो, पर राम जी ये नाता स्वीकार नहीं करते हैं, और राम जी शबरी के पास जाकर कहते हैं मानहु एक भक्ति कर नाता, मैं तो एक भक्ति का नाता स्वीकार करता हूं, मैं तो भजन का नाता स्वीकार करता हूं, और कोई रिश्ते में स्वीकार नहीं करता। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। कृष्ण भगवान ने कुब्जा को कहा मथुरा में, ये कुब्जा ये अंगराग मेरे को देगी,
जो कंस के लिए ले जाती थी वो अंगराग उसने भगवान को दे दिया, तो कुब्जा का कुब्जापना दूर हो गया, वो सुंदरी हो गई। तो अंगराग ईश्वर को देना, जैसे कुब्जा ने दिया। अंगराग माने अपने मन में किसी के लिए आसक्ति न रखे, भजन भजन बढ़ाए बस। ध्रुव ने वन में करी तपस्या, ध्रुव ने वन में करी तपस्या, ध्रुव ने वन में करी तपस्या, गुरु वचन ही ये धारी, गुरु वचन ही धारी। ध्रुव ने गुरु के वचनों को दिल में धारण करके जंगल में भजन शुरू कर दिया, तप शुरू कर दिया। ध्रुव ने वन में करी तपस्या, ध्रुव ने वन में करी तपस्या, गुरु वचन ही ये धारी, गुरु वचन ही धारी। गुरु का वचन दिल में धारण करके भजन शुरू कर दिया, तो उसका परिणाम क्या आया? परिणाम कितना सुंदर आया। भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए ध्रुव को। दरस दिखाए अमर पद दीनो, दर्श दिखाए अमर पद दीनो, दरस दिखाए अमर पद दीनो, दर्श दिखाए अमर पद दीनो। जन्म मरण दुख टारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी, हरि तुम भक्तन के हितकारी। 26 दिसंबर को जो 2 साल पहले समुद्री भूकंप आया था, कितने लोग मर गए थे। अंडमान निकोबार पूरा टापू समुद्र में डूब गया, और वहीं पर रहने वाले एक साधक और उनके 4 बच्चे, उनकी पत्नी, समुद्र के किनारे ही घर था, पर उनका बाल बांका नहीं हुआ। बोले पहली ही लहरें आई, घर में 4 फुट पानी था, परंतु हम गुरु मंत्र जपते थे। घनश्याम दास उनका नाम। बच्चे भी दीक्षा लिए हुए थे बापूजी से, और जप करते थे, तो हमको तो कुछ भी नहीं हुआ। घर का थोड़ा सामान खराब हुआ, पर माला और गीता वो सुरक्षित रही और हम सुरक्षित रहे। कितनी बड़ी बात है। जब गजराज ग्राह वश कीनो, जब गजराज ग्राह वश कीनो। ग्राह मगरमच्छ हाथी को खींच रहा था, उसका पैर पकड़ लिया, खींच रहा था पानी में। और पानी में मगरमच्छ का जोर ज्यादा होता है, हाथी का पानी में जोर कैसे चलेगा? खींच रहा था। हाथी को लगा कि आज मेरा अंत काल निकट है, पर सोचा कि चलो भगवान को पुकार तो लूं। जब गजराज ग्राह वश कीन्हो, जब गजराज ग्राह वश कीनो। तब हरि नाम पुकारी, तब हरि नाम पुकारी। गजराज ने एक हाथी ईश्वर को पुकारता है, हे हरि, हे हरि, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान। एक हाथी पुकारता है, और इंसान भगवान को भूलकर शराब में, कबाब में, व्यसन में अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है। इससे तो हाथी अच्छा। जब गजराज ग्राह वश कीनो,
जब गजराज ग्राह वश कीनो। लोगों को जीवन तो मिला है पर जीवन जीना नहीं आता। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ता नदी में जाकर खड़ा रहेगा, गला डूब पानी में खड़ा होगा, पर कुत्ते को पानी पीना नहीं आता, जीभ से चाटता है पानी। खड़ा है पानी में, गले तक पानी में खड़ा है, पर पानी गाय कैसे पीती है? कुत्ते को पानी पीना नहीं आता, चाटता है पानी। ऐसे लोगों को जीवन जीना नहीं आता। जब गजराज ग्राह वश कीनो, जब गजराज ग्राह वश कीनो। तब हरि नाम पुकारी, तब हरि नाम पुकारी। गज के फंद छुड़ावन कारण, गज के फंद छुड़ावन कारण। गज के फंद छुड़ावन कारण, गज के फंद छुड़ावन कारण। आए गरुड़ सवारी हरि तुम भक्तन के हितकारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी। हमारे जीवन में भी कोई दुख आए तो इसका उसका सहारा नहीं लेना, भजन का सहारा लेना। जप बढ़ा देना, मौन बढ़ा देना, ध्यान में बैठना बढ़ा देना, अपने आप दुख को दुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान भक्तों के हितकारी है। द्रौपदी ने जब सुमिरन कीनो, द्रौपदी ने जब सुमिरन कीनो। दुशासन साड़ी खींच रहा था और द्रौपदी सुमिरन करती है, गोविंद द्वारिका वासिना कृष्ण गोपी जना प्रिया। हे गोपियों के प्यारे, द्रौपदी ने भावनात्मक रिश्ते को याद किया। भगवान से भक्त का भाव का रिश्ता है, शिष्य का गुरु से भावना का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, ये ज्यादा मजबूत होता है। द्रौपदी ने जब सुमिरन कीनो, द्रौपदी ने जब सुमिरन कीनो। बढ़ गए चीर हजारी, बढ़ गए चीर हजारी। वस्त्र बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, वो खींचता गया, वस्त्र बढ़ते गए। द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया दुशासन। हे प्रभु अब मैं शरण में आयो, हे प्रभु अब मैं शरण में आयो। कीजिए भव जल पारी हरि तुम भक्तन के हितकारी। हरि तुम भक्तन के हितकारी। भगवान भक्तों के हितकारी है। अर्जुन भक्त थे तो भगवान ने कैसा हित किया अर्जुन का। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विजय दिला दी।